हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले एक नई स्कीम आपकी लॉन्च हुई थी 2017 में, उसके बारे में। कौन सी स्कीम थी? वो आपकी थी पेपर लीक योजना, जो कि आपके यूपी में ये योजना जो थी आपकी लागू हुई थी, यूपी में हुई थी 2017 में, पेपर लीक योजना। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं, कितने पेपर आपकी जब से सरकार चेंज हुई है आपकी, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है यूपी में, तब से कितने पेपर आपके लीक हुए हैं। उससे पहले दोस्तों बता दूं कि पेपर जो लीक हैं वो आपके पहले भी होते थे, उस सरकार से पहले जो आखिरी सरकार थी उसमें भी पेपर आपके लीक होते थे। और साथ ही उसमें ऐसा होता था जो सीट आपकी जनरल की होती थी तो उसमें 80% तो आपके ओबीसी भर जाते थे यादव, तो उसमें भी पेपर आपके लीक होते थे। जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अब भी आपके पेपर लीक होते हैं। तो इस वीडियो में सारी लिस्ट में आपको बताने वाला हूँ कि कितने पेपर आपके आउट हुए हैं 2017 से लेकर 2022 तक, ठीक है। और साथ ही दोस्तों, अगर कोई पेपर आपका बच गया हो इसमें से तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि जो पेपर आउट हुआ मैं बताना भूल गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहला है आपका यूपीएसआई का 2016 का। अब आप लोग बोलोगे कि ये भर्ती तो आपकी 2016 की है, तो इसमें क्यों बता रहे हो? तो दोस्तों आपको बता दूँ, ये भर्ती आपकी 2016 की है, लेकिन इसका एग्ज़ाम हुआ था वो 2017 में हुआ था, जुलाई में, ये आपको पता होगा। तो उस समय पेपर आपका लीक हुआ था, तो पेपर को बीच में से आपका रद्द कर दिया गया था। फिर आपकी परीक्षा हुई थी नवंबर-दिसंबर में यूपीएसआई की, ठीक है, ये आपको पता होगा। और दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम कराया था वो कराया था आपका एनएससीआईटी ने। और दोस्तों पता ही होगा, पेपर लीक धांधली के मामले में सबसे नंबर 1 कंपनी जो आपकी इंडिया में यही है। चाहे आपकी कोई पेपर उठा कर देख लो, एक रेलवे पेपर हुआ था आपका आरपीएफ का, उसमें धांधली कराई थी 2018 में इसने, ठीक है। यूपीएसआई में कराई थी, और यूपीएसआई 2022 भी आपने देख लिया होगा, वो भी इसी कंपनी ने आपका कंडक्ट कराया है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, ये कंपनी बहुत ही सस्ते मिल जाती है, इसलिए इस कंपनी को बार बार टेंडर दिया जाता है। लेकिन ये कंपनी आपकी एमपी, कर्नाटक और साथ में महाराष्ट्र है, इन कई राज्यों में आपकी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है आपकी एनएससीआईटी, ठीक है। अब आप खुद सोचो, जैसे जो एग्जाम आपका टीसीएस कराती है उसके लीक होने के चांस बहुत ही ना के बराबर रह जाते हैं आपके। आपने देखा होगा बैंकिंग जितने आपके एग्जाम होते हैं आईपीएस के, पीओ हो, क्लर्क हो, ठीक है, एक भी पेपर को सुनने को नहीं मिलता है कि वो पेपर आपका लीक हुआ है। और साथ ही अगली बात करें तो लोअर पीसीएल भर्ती थी 2018 की, ये भी आपकी लीक हुई थी। फिर थी आपकी यूपी पीसीएल 2018, इसमें भी धांधली आपकी हुई थी। फिर दोस्तों भर्ती थी आपकी बीडीओ की 2018 वाली, इसमें भी आपकी धांधली हुई थी। लेकिन दोस्तों हुआ क्या था, इसका एग्जाम हुआ था बीडीओ का आपका 22 और 23 दिसंबर को 2018 में। लेकिन उस समय क्या हुआ था, उस समय बच्चों ने बोला था कि सर इसमें एग्जाम में धांधली हुई, इसकी जाँच कराई जाए। लेकिन सरकार ने उस समय बच्चों की बात नहीं मानी थी, ठीक है, मानती भी क्यों। फिर उसके बाद क्या हुआ था आपका, जब बीडीओ परीक्षा का रिजल्ट आपका जारी हो गया था तो कुछ बच्चों का आपका डीबी भी हो चुका था। तो उस समय क्या हुआ था, एक मंत्री थे आपके ग्राम विकास अधिकारी मंत्री यूपी गवर्नमेंट में, तो उन्होंने आपके 2 रोल नंबर शेयर किए थे। एक पत्र लिखा था सीएमओ को, उसमें 2 रोल नंबर शेयर किए थे। उसमें बताया था कि इन दोनों बच्चों ने आपके 5-5, 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन जो उसकी ओमार सीट है बच्चों की आपकी बाद में आपकी भरी गई है। तो इसकी जांच की गई तो उसमें जांच में सही पाया गया, यानी जो 2 बच्चे थे वो सेलेक्टेड थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात निकल के और आती है कि हो सकता है, देखियो इन दोनों की सेटिंग, समझ सकते हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, की गई हो, ठीक है। लेकिन हुआ क्या होगा, इन्होंने बाद में पैसा देने से मना कर दिया, तो इसलिए इनको फंसा दिया गया हो, बोल दिया गया हो, ठीक है। तो इस भर्ती को फिर आपका एसआईटी जाँच हुई थी, जिसमें कि इस भर्ती को आपका रद्द कर दिया गया था। तो बच्चे जो चयनित थे, कुछ बच्चे आपके लगभग, यानी मान चलो कि 1953 पोस्ट थी, जिसमें से लगभग 1350 ओएमआर सीट के साथ आपकी बाद में छेड़छाड़ की गई थी इस वीडियो भर्ती में। तो अभी इसका आपका री एग्जाम होना बाकी है, यानी इस भर्ती को आपका आए हुए 4.5 यानी 4 साल से अधिक समय आपका हो चुका है। ये भर्ती आपकी मई 2018 में आई थी, और अभी पता नहीं कि कब इसका एग्जाम होगा, कब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी 5 साल इसमें लग जाएंगे। पंचवर्षीय योजना आपकी बन जाएगी, ठीक है। अगला दोस्तों एक एग्जाम था आपका स्वास्थ्य का था, जिसमें आपके प्रमोशन के लिए था 2018 में, ये पेपर आपका लीक हुआ था। अब आप खुद सोच सकते हो। फिर एक भर्ती थी आपकी यूपी की नलकूप ऑपरेटर की 2018 की, ये भी पेपर आप, इसमें भी आपकी धांधली हुई थी, ये पेपर भी आपका लीक हुआ था। और फिर दोस्तों एक भर्ती थी आपकी मंडी परिषद की 2018 वाली, जिसका कि एग्ज़ाम आपका 30 मई को हुआ था 2019 में शायद, ठीक है। तो इस भर्ती को भी देखिए, इस भर्ती की में क्या हो रहा है अभी, इस भर्ती की आपकी एसआईटी जाँच चल रही है इस समय। अभी ये कन्फर्म नहीं कि जो बच्चे चयनित हैं उनका डीबी होगा, और या फिर उन बच्चों का आपका या फिर मंडी परिषद का आपका री एग्जाम होगा। इसके बारे में कुछ भी अभी कंफर्म नहीं है। जब तक एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आती, जब तक कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी इस भर्ती में आपका हो सकता है। अगला दोस्तों आपका 2021 की भर्ती थी आपकी यूपी पैट की, ये भी पेपर आपका आउट हुआ था, पता ही होगा, जिसने पैट दिया उसको पता होगा। और फिर बात करें 2021 में यूपीएसआई, तो दोस्तों इसमें तो आपने देख ही लिया कितने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। मेरे हिसाब से इतनी धांधली इस भर्ती में हुई है आज तक किसी भी भर्ती में नहीं होगी, खासकर यूपी में, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें 8-8 लाख रुपए में सौदे हुए थे। और आपने देखा हो कई बच्चे आपके ऐसे थे जो पैट में आपको 20-30 नंबर लेके आए थे,
20-25 किसी के 30 आ रहे थे, और यूपीएसआई में 158 क्वेश्चन करके आ रहे हैं 160 में से, कोई 159 करके आ रहा है, कोई 155 करके आ रहा है। यानी दोस्तों ये मान चलो कि मैथ में आपके जो ज़्यादा ही बेवकूफ़ थे वो बच्चे यहाँ पर पकड़े गए हैं, लेकिन जो बच्चे थोड़ा समझदार थे वो लोग नहीं पकड़े गए। ठीक है। फिर दोस्तों एक भर्ती थी आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, RO की। आपको पता होगा जो हाई कोर्ट का एग्जाम होता है वो तो लगभग सारे एग्जाम ही कितनी दहाली होती है अच्छे से पता होगा अगर आप एग्जाम देते हो तो। फिर दोस्तों अगला था आपका 2021 में पेपर हुआ था भौतिक विज्ञान का 12th क्लास का बोर्ड का, तो ये पेपर भी आपका लीक हुआ था। ठीक है। और एक पेपर 2022 में था आपका अंग्रेजी का 12th का, वो भी लीक हुआ था, पता ही होगा आपको। और दोस्तों एक भर्ती आपके 2022 की लेखपाल परीक्षा, तो आपने देखा ही होगा इसमें भी कितनी आपकी धांधली हुई है। ठीक है। धांधली से पता नहीं चलता था कि एक लड़की पकड़ी गई थी आपकी रितु सिंह। इसमें क्या हुआ था आपका कि जो इसका एडमिट कार्ड है उसके साथ एक आपकी मतलब पर्ची थी जिसमें लगभग 40 क्वेश्चन के आंसर दे रखे थे और डी सेट था उसका। अब देखिए उस आंसर शीट को मिलाया गया तो वो सही पाया गया, यानी जो आपकी आंसर की में थे सेट वही आपके यहाँ पे आंसर मिले हुए हैं इसके। अब देखिए सवाल ये उठता है कुछ बच्चों का सवाल ये होगा कि सर हो सकता है कि बाद में इसके ये पर्ची लगाई गई हो एग्जाम होने के बाद। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी घर पुलिस का छापा मारा गया था रितु सिंह के घर पे, तो ये अपने घर से फरार मिली उस समय। तो यानी सीधी सी बात है अगर इसने गलती की तभी घर से बाहर है, अगर ये सही होती तो घर से बाहर अपनी नहीं जाती। ठीक है। और साथ दोस्तों बता दूं कि ये पर्ची आपकी इसको दी गई, तो हो सकता है पर्ची आपकी 50 लोगों को दी गई, 100 लोगों को दी गई हो, 1000 लोगों को दी गई हो। ठीक है। ये क्यों पकड़ी गई? क्योंकि इसकी चेकिंग होगी क्लास में इसलिए पकड़ में आ गई है। अगर ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनके कमरे में कोई चेकिंग किसी तरह की कोई भी चेकिंग नहीं हुई। कुछ तो ऐसे बच्चे थे कमेंट आए थे मेरे पास कि सर बाहर गेट पर भी हमारी चेकिंग सही से नहीं हो पाई थी। ठीक है। तो आप सोच सकते हो कितने बड़े पैमाने में आपकी धांधली इसमें हो सकती है। अगर मान लो आपकी 1000 सीटें में से भर दी गई तो जनरल की लगभग 2000 की सीटें आसपास में, तो उसमें क्या होगा 1000 सीटें भर गई तो देखिए केवल 1000 सीटें आपकी बचती हैं। तो ये मतलब अगर जनरल से बिलोंग करते हो आप तो 80+ भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो उसमें भी आप सेफ़ नहीं कह सकते हो जितनी आपकी धांधली होती है उस तरह से। क्योंकि होगा क्या देखिए इसमें जो बाहर के स्टेट के लोग हैं वो भी आपके जनरल में काउंट होंगे, और साथ ही अगर फीमेल हो आप और पीडी की जो कट ऑफ थी आपके पैट की, अगर आपने फीमेल जनरल कैटेगरी से काउंट से पार की है जनरल कैटेगरी से तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। और साथ ही जो OBC वगैरह हैं अगर आप जनरल की कट ऑफ पार कर देते हो तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है। अगर आपने एज का जो आपका छूट नहीं लिया हो आयु सीमा में। तो दोस्तों ये दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। अगर आपकी नज़र में कोई और एग्जाम ऐसा हो जो आपका लीक हुआ हो मैंने नहीं बताया हो तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।